नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। झारखंड में राजस्व कर्मियों का हड़ताल जारी। रामगढ़ में जाति समेत अन्य प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोग परेशान। झारखंड राजस्व उप निरीक्षक संघ के आह्वान पर राजस्व कर्मचारी की हड़ताल जारी है। रामगढ़ के राजस्व कर्मचारी भी 16 सितंबर से हड़ताल पर है। जिले के 15 राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर है। वहीं 4 राजस्व कर्मचारी अवकाश ग्रहण करने की तिथि नजदीक होने की वजह से हड़ताल पर नहीं गए। राजस्व कर्मियों के हड़ताल पर रहने के कारण आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम हेमंत सोरेन पर बरसे झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास। कहा, सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार लोगों के आंख में धूल झोंक रही है। 5 लाख नौकरियां के वादे साथ सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार की वादा खिलाफी कारण झारखंड के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार देगी सब्सिडी। जमशेदपुर में मछली पालन को लेकर बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। जमशेदपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजना को लागू किया जा रहा है। इसके तहत मछली पालन में लोगों को सीधे तौर पर रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 1 एकड़ जमीन पर 1,53,350 रुपये की लागत से तालाब निर्माण कर राज्य सरकार 1,22,000 रुपये की सब्सिडी देगी। झारखंड में कुर्मी समाज का अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम, कई ट्रेनें रद्द। झारखंड में आदिवासी कुर्मी समुदाय की ओर से कुर्मी जाति की एसटी का दर्जा देने और कुर्माली भाषा को संविधान के 8वीं में शामिल करने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन के क्रम में कुर्मी समुदाय के लोग रेलवे चक्का जाम अभियान चला रहे हैं, जिसका असर रेल परिचालन पर पड़ा है। इसी को लेकर रेलवे ने 23 सितंबर की एहतियात ट्रेन रद्द कर दी। जमशेदपुर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें इसमें शामिल है। निपटा ले सभी जरूरी काम, आज झारखंड में होगी बिजली संकट, जाने क्या है वजह। दुर्गा पूजा के मद्देनजर हटिया एक ग्रिड में कई उपकरण बदले जाएंगे, जबकि कई उपकरणों की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए शनिवार की रात 11 बजे से शाम 5 बजे तक मेगा ब्लॉक में लिया जाएगा, यानी करीब 6 घंटे तक शहर के आधे हिस्से में बिजली की जबरदस्त किल्लत रहेगी। रांची नगर निगम के कर्मियों को दे प्रवृत्ति, अन्यथा 11 नवंबर को हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित हो अधिकारी। रांची नगर निगम में 4th ग्रेड में नियुक्त कर्मियों के 3rd ग्रेड में प्रमोशन से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले में रांची नगर निगम और डायरेक्टर ऑफ द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के एक दूसरे पर मामले को टालने को लेकर भी हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई 11 नवंबर के पहले रांची नगर निगम और डायरेक्टर ऑफ द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन चतुर्थ वर्ग कर्मियों के 3rd ग्रेड में प्रमोशन पर निर्णय ले लेता है तो ठीक है, अन्यथा डायरेक्टरेट ऑफ द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन, रांची नगर निगम के नगर आयुक्त और नगर विकास विभाग के सचिव अगली सुनवाई कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। 15 लाख के इनामी हाईकोर्ट नक्सली कारू यादव की गिरफ्तारी का हजारीबाग पुलिस ने किया ऐलान। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता पर औपचारिक रूप से 15 लाख रुपए का इनामी हार्डकोर उग्रवादी कारू उल्लास यादव की गिरफ्तारी की बात कही। एसपी ने बताया कि कारू को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिसे आज हजारीबाग लाया गया। आपको बता दें कि यह हार्डकोर उग्रवादी पहले कभी जेल नहीं गया था, पहली बार इसकी गिरफ्तारी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि एटीएस को यह मालूम ही नहीं था कि पालघर जिले के नाला सोपारा से जिस व्यक्ति को पकड़ा गया वह 15 लाख इनामी झारखंड हाईकोर्ट नक्सली कारू यादव और फुलासू यादव है। एसपी ने बताया कि नक्सली कारू यादव का दस्ता चतरा और हजारीबाग की सीमांत इलाके में का दस्ता सक्रिय था। चतरा में अवैध अंग्रेजी शराब लदा बैन, आज जब्त अरुणाचल प्रदेश का है बरामद। अरुणाचल प्रदेश के अवैध अंग्रेजी शराब से लदे वैगन पर कार को चतरा पुलिस ने जब्त किया। इंटर स्टेट शराब माफिया व तस्करों पर पुलिसिया नकेल को लेकर यह कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले के एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। थाना प्रभारी सनोज चौधरी व सशस्त्र बल की टीम वाहन चेकिंग अभियान के दौरान केदलीपुर के समीप से गाड़ी जब्त की। मौके से कार में सवार शराब तस्कर गाड़ी छोड़ भागने में सफल रहे। जब्त कार से बरामद शराब की खेप पर अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टिकर लगा हुआ था। बरामद शराब में
14 पेटी में बंद 375 ml और 336 बोतल गोल्डन जुबली विस्की है। आशंका जताई जा रही कि ये बारहमा शराब चतरा से तस्करी के लिए बिहार ले जाई जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इसे बरामद कर लिया। संथाल परगना के पानी में घुला आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन, झारखंड सरकार की रिपोर्ट। संथाल परगना के भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा सामान्य से अधिक है, जो इंसान की सेहत के लिए खतरनाक है। इनकी वजह से लोगों को कई तरह की घातक बीमारी हो सकती है। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि संथाल परगना में कम से कम 65 गांव या टोलों बस्तियों में लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं। अब 13 भाषाओं में उपलब्ध होगा नोट पहचानने में दृष्टिहीनों की मदद करने वाला मनी ऐप। आरबीआई ने नोट पहचानने में दृष्टिहीन लोगों की मदद करने के लिए विकसित मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर यानी मनी ऐप को 11 भाषाओं में अपडेट किया है। अब यह ऐप हिंदी, अंग्रेजी के अलावा उर्दू, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि यह ऐप ऑडियो नोटिफिकेशन द्वारा नोट की पहचान बताता है। उत्तराखंड विधानसभा में हुई 228 विवादित नियुक्तियां रद्द, विधानसभा सचिव निलंबित। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने राज्य विधानसभा में वर्ष 2016, 2020 और 2021 में हुई कुल 228 विवादित नियुक्तियां रद्द कर दी। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित समिति ने इन नियुक्तियों को निरस्त करने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर फैसला लिया गया। ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने की स्वीकार। वाराणसी जिला अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की हिंदू पक्ष की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष से आपत्ति पेश करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि कार्बन डेटिंग तकनीकी द्वारा किसी वस्तु की उम्र का अनुमान लगाया जाता है। राजस्थान में 1,35,00,000 महिलाओं को मिलेगा स्मार्टफोन, 3 साल तक इंटरनेट सुविधा देगी सरकार। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बताया कि राज्य में अक्टूबर 2022 से चरणबद्ध तरीके से 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि स्मार्टफोन में 3 साल तक इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी और इस परियोजना का करीब 12,000 करोड़ खर्च होंगे। ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने साइन की 1,700 करोड़ की डील। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों के 1700 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारतीय नौसेना को 2P-15B वर्ग के लिए 35 लड़ाकू और 3 अभ्यास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति होगी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इन मिसाइलों से नौसेना के फ्लीट असेट्स की ताकत बढ़ेगी। शराब बुरी चीज नहीं, IAS और IPS अधिकारी भी पीते हैं, गुजरात के आप नेता। गुजरात में सोमनाथ विधानसभा सीट से आप के उम्मीदवार जगमाल वाला ने एक सभा में कहा कि शराब बुरी चीज नहीं है और बड़े बड़े डॉक्टर, IAS और IPS भी शराब पीते हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने कहा कि ये आप पंजाब और दिल्ली को पहले ही नशा मुक्त बना चुके हैं, अब इनका निशाना गांधी जी का गुजरात है। NGT ने कचरे के प्रबंधन में विफल रहने पर पंजाब सरकार पर लगाया 2,000 करोड़ का जुर्माना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने ठोस व तरल कचरे के प्रबंधन में विफल रहने के कारण पंजाब सरकार पर 2,180 करोड़ का जुर्माना लगा है। पंजाब सरकार अशोधित सीवेज व ठोस कचरे के शोधन में विफल रहने के लिए पहले ही 100 करोड़ दे चुकी है। NGT ने सरकार को बाकी राशि 2 महीने में जमा करने का आदेश दिया है। 2 साल के निचले स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार, डॉलर के आगे रेंग रहा रुपया। अमेरिका के सेंट्रल बैंक के फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने के बाद भारतीय करेंसी रुपया एक बार फिर रेंगने लगा है। इस बीच विदेशी मुद्रा भंडार ने भी चिंता बढ़ा दी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 7वें सप्ताह गिरा है और अब यह 2 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। देश में पहली बार समुद्र के नीचे इतनी लंबी सुरंग में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, गहराई सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कल एक कदम और आगे बढ़ गया। समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।
मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए महाराष्ट्र में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जानी है, जिसमें 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे होगी। इस तरह की सुरंग देश में पहली बार निर्मित की जा रही है। सीएम शिवराज के निर्देश, विकास कार्य में गुणवत्ता और जनता की संतुष्टि के स्तर पर रखा जाए विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों और सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल शुक्रवार को सागर जिले के वर्चुअली समीक्षा करते हुए कहा कि सागर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है, यहाँ का विकास आदर्श स्वरूप में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जनप्रतिनिधि और शासकीय अमला प्रभारी रूप में गतिविधियाँ संचालित करें। विकास गतिविधियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समय सीमा पर सुनिश्चित किया जाए। विकास कार्यों में गुणवत्ता और जनता के संतुष्टि स्तर का विशेष ध्यान रखें। कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में वृद्धि, ग्रेड पे वेतन में भी इजाफा, किसानों का होगा एरियर का भुगतान। गुजरात विधानसभा चुनाव, राज्य सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और भत्ता समेत कई मांगों को मान लिया है। इसके तहत तीसरी और चौथी श्रेणी में लगभग 37,000 GSTRC कर्मचारियों को लाभ होगा। इसमें लगभग 30,000 ड्राइवर और कंडक्टर शामिल हैं।